गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। रामलीला मैदान में किसानों और मजदूरों का आज केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा। उधर लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषी सिद्धि और सजा को चुनौती देते सत्र अदालत में एक अपील दायर की और उन्हें जमानत दी गई। राहुल गांधी को संसद सदस्य के तौर पर आवंटित घर खाली करने का नोटिस मिला। इसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ज्ञानदास की प्रतिष्ठित गद्दी के उत्तराधिकारी संजय दास ने मंदिर परिसर में रहने की पेशकश की। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के शिरडी के साईं बाबा पर दिए गए बयान को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत की गई। शिकायत में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने गे सेक्स को राक्षसों के बीच प्रथा बताया। आरएसएस प्रमुख जबकि मोहन भागवत ने कुछ वक्त पहले समलैंगिकता को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया था। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं बदलते मौसम के कारण एक्सपर्ट ने लोगों को वायरल को लेकर काफी अलर्ट रहने की भी सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय किसी भी तरह के लक्षण को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। अडानी की शेल कंपनियों में लगे 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी से यही सवाल पूछा। हरियाणा में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो गया। आपको बता दें, कोरोना के चलते यह निर्णय लिया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एपेक्स काउंसिलिंग विश्व कप की जीत के उपलक्ष्य में वानखेड़े स्टेडियम में विजय स्मारक बनाने का फैसला किया है। देश में कोरोना के 3,068 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। बता दें आपको, एक्टिव केसों की संख्या 24,000 के पार हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 248 केस सामने आए तो एक संक्रमित की मौत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर हिंसा मामले में अब तक 28 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, क्या तेजस्वी और उनके चाचा इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? आपको बता दें, ओवैसी ने तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि मसला सिर्फ सद्भाव का नहीं है। सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि सबके जान और माल की हिफाजत हो। इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। राहुल गांधी ने अक्सर सावरकर पर जेल से बाहर निकलने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाया। साथ ही वो नियमित रूप से बीजेपी से माफी की मांग पर पलटवार करते हुए दावा करते रहे हैं कि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं जो माफी मांग रहे। तो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सुरक्षा में कटौती की गई। तेलंगाना में 10वीं के परीक्षा पत्र लीक मामले में शिक्षा विभाग ने 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू भाइयों से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का आह्वान करते हुए दावा किया कि बृहस्पतिवार को जब देश हनुमान जयंती मना रहा होगा तो राज्य में एक और दौर की हिंसा का षड्यंत्र है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना का कोहराम एक बार फिर से डराने लगा। आपको बता दें, खासकर नोएडा में कोरोना का नया वेरिएंट चिंता का विषय बनता जा रहा है। आपको बता दें, नोएडा में कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का XBB.1 सब वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। नोएडा में 24 घंटे में यहां कोरोना के 9 मामले सामने आए। अब सक्रिय मामलों की संख्या 133 के पार। इसमें ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे द्वारा दी जाने वाली किराया रियायतें बहाल करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति या समाज विकास नहीं कर सकता। ईडी की विशेष अदालत से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो गया। खूंटी मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। राइट टू हेल्थ बिल सरकार और डॉक्टरों के बीच आधी रात के बाद
एक बार फिर से वार्ता हुई तो 16 दिन बाद खत्म हुई डॉक्टरों की हड़ताल। आंध्र प्रदेश में मिल गया बड़ा खजाना। जो खनिज मिले हैं वे सेलफोन और टीवी से लेकर कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल तक दैनिक उपयोग और औद्योगिक अनुप्रयोगों में प्रयोग होते हैं। खड़गे ने ट्वीट कर 384 जरूरी दवाओं के दाम 11% ज्यादा बढ़ने का दावा किया था, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने खड़गे के दामों में बढ़ोतरी के दावे को खारिज किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट के बाद बताया कि देश में जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं बल्कि 6% से ज्यादा की कमी आई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिवंगत पंजाब सिद्धू और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की उस थार के साथ फोटो खिंचवाई जिससे उनकी हत्या हो गई थी। इस थार गाड़ी के शीशों और बोनट पर अभी भी गोलियों के निशान हैं। चीन ने एक बार फिर से हिमाकत कर दी है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम जारी किए हैं। चीन अरुणाचल पर अपना दावा करता रहा है। इस पर विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की कोशिश की है, हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो चीन ने जिन जगहों के नाम बदलने या मान्यता देने का फैसला किया उसमें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास की एक जगह भी शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके घर पुलिस जाएगी और उन्हें बताना होगा कि किस अधिकारी ने उन पर नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए दबाव बनाया था। दरअसल आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा था कि यूपीए की सरकार में सीबीआई के अधिकारियों ने एक फर्जी मुठभेड़ मामले में उन पर उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी का नाम लेने का दबाव बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। न्यायाधीश नागपाल ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने वाला माना जा सकता है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में जल्द फैसला आ सकता है। इस केस में मुख्तार और उसका भाई अफजाल अंसारी आरोपी है। कोर्ट में इस केस पर बहस पूरी हो चुकी है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, दीपक बॉक्सर एफबीआई की मदद से पकड़ा गया है। दीपक को 1-2 दिन में भारत लाया जा सकता है। केरल के कोझिकोड में ट्रेन यात्रियों पर केमिकल डालकर आग लगाने वाला संदिग्ध आरोपी शाहरुख सैफी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया है। गोवा में नए बने एयरपोर्ट का नाम गोवा के पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर होगा। नोएडा में चल रहे 45 अवैध मोटर ट्रेनिंग स्कूल बंद होंगे। मामले में जस्ट डायल के निदेशक को भी धमकाया गया नोटिस। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस प्रवीर भटनागर की कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया। सोची में दायर एफआईआर के खिलाफ याचिका पेश की गई थी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि जयपुर बम विस्फोट मामले में राजस्थान सरकार ने जो लापरवाही की है इसके लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मजबूत अपील करने की मांग की है। बिहार के नालंदा स्थित बिहार शरीफ में हिंसा के बाद अब हालात तो सामान्य हो गए हैं। वहीं बिहार शरीफ में आज दुकानें भी खुल गई हैं। सुबह से दिन में 2 बजे तक लोग खरीदारी कर सकेंगे। तो वहीं सासाराम की बात करें तो सासाराम में एक बार फिर हालात बिगड़े। एक झोपड़ी में आग लगाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा भी संभाला। पंडित प्रदीप मिश्रा ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। जो चले गए या हमसे अलग हो गए उसके बाद जो बचा है वो हिंदू राष्ट्र ही है। धमतरी जिले के नगरी में कोरोना ब्लास्ट हो गया। आपको बता दें, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की 19 छात्राएं एक साथ पॉजिटिव पाई गई। फिलहाल सभी की हालत सामान्य है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय पर राज्य में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए काम करने का आरोप लगाया। एलन मस्क ने ट्विटर के आइकॉनिक नीली चिड़िया लोगो को हटा दिया है और यूजर्स को भारी हैरानी में डाल दिया है। ट्विटर ने डॉगी को अपना नया लोगो बनाया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग को दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब बिहार लोक सेवा आयोग में ही 6 सदस्यों में से 3 का स्थान रिक्त हो तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर सवाल तो उठेंगे ही। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार के लिए तेजी से काम करने के निर्देश हैं। उधर यूपी में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का एक ही आयोग से होगा चयन। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।